से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। यासीन, हिकमत भरे कुरान की कसम, तुम यकीनन पैगंबरों में से हो, बिल्कुल सीधे रास्ते पर। ये कुरान उस जात की तरफ से उतारा जा रहा है जिसका इख्तिदार भी कामिल है, जिसकी रहमत भी कामिल, ताकि तुम उन लोगों को खबरदार करो जिनके बाप दादों को पहले खबरदार नहीं किया गया था, इसलिए वो गफलत में पड़े हुए हैं। हकीकत ये है कि उनमें से अक्सर लोगों के बारे में बात पूरी हो चुकी है, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने उनके गलों में तौक डाल रखे हैं जो ठोड़ियों तक पहुंचे हुए हैं, और इस वजह से उनके सर ऊपर को उठे रह गए हैं। और हमने एक आड़ उनके आगे खड़ी कर दी है और एक आड़ उनके पीछे खड़ी कर दी है, और इस तरह उन्हें हर तरफ से ढांक लिया है, जिसके नतीजे में उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। और उनके लिए दोनों बातें बराबर हैं, चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या खबरदार न करो, वो ईमान नहीं लाएंगे। तुम तो सिर्फ ऐसे शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत पर चले और खुदाए रहमान को देखे बगैर उससे डरे। चुनाचे ऐसे शख्स को तुम मगफिरत और बाइज्जत अजर की खुशखबरी सुना दो। यकीनन हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे, और जो कुछ अमल उन्होंने आगे भेजे हैं हम उनको भी लिखते जाते हैं, और उनके कामों के जो असरात हैं उनको भी। और हमने एक वाज़ेह किताब में हर चीज का पूरा इहाता कर रखा है। और ऐ पैगंबर, तुम इनके सामने एक बस्ती वालों की मिसाल पेश करो जब उनके पास रसूल आए थे। जब हमने उनके पास शुरू में 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुटला दिया। फिर हमने एक तीसरे के जरिए उनकी तायीद की, और उन सब ने कहा कि यकीन जानो हमें तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा गया है। उन्होंने कहा, तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं कि तुम हम जैसे ही आदमी हो, और खुदाए रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की है और तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। उन रसूलों ने कहा, हमारा परवरदिगार खूब जानता है कि हमें वाकई तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा गया है, और हमारी जिम्मेदारी इससे ज्यादा नहीं है कि साफ साफ पैगाम पहुंचा दे। बस्ती वालों ने कहा, हमने तो तुम्हारे अंदर नहूसत महसूस की है। यकीन जानो अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम पर पत्थर बरसाएंगे, और हमारे हाथों तुम्हें बड़ी दर्दनाक सजा मिलेगी। रसूलों ने कहा, तुम्हारी नहूसत खुद तुम्हारे साथ लगी हुई है। क्या ये बातें इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें नसीहत की बात पहुंचाई गई है? असल बात यह है कि तुम खुद हद से गुजरे हुए लोग हो। और शहर के परले इलाके से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, इन रसूलों का कहना मान लो, इन लोगों का कहना मान लो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहे और वो सही रास्ते पर हैं। और भला मैं उस जात की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और उसी की तरफ तुम सबको वापस भेजा जाएगा। भला क्या उसे छोड़कर मैं ऐसों को माबूद मानूं कि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले तो उनकी सिफारिश मेरे किसी काम ना आए और न वो मुझे छुड़ा सकें। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यकीनन मैं खुली गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका, अब तुम भी मेरी बात सुन लो। आखिरकार बस्ती वालों ने उसको कत्ल कर दिया, और अल्लाह ताला की तरफ से उससे कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने जन्नत की नेमतें देखकर कहा, काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि अल्लाह ने किस तरह मेरी बख्शिश की है और मुझे बाइज्जत लोगों में शामिल किया है। और उस शख्स के बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, और न हमें उतारने की जरूरत थी। वो तो बस एक ही चिंगाड़ थी जिससे वो एकदम बुझ कर रह गए। अफसोस है ऐसे बंदों के हाल पर, उनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसका वो मजाक न उड़ाते रहे हों। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले हम कितनी कौमों को इस तरह हलाक कर चुके हैं कि वो उनके पास लौट कर नहीं आते? और ये जितने लोग हैं इन सभी को इकट्ठा करके हमारे सामने हाजिर किया जाएगा, और इनके लिए एक निशानी वो जमीन है जो मुर्दा पड़ी हुई थी। हमने उसे जिंदगी अता की और उससे गल्ला निकाला जिसकी खुराक ये खाते हैं। और हमने उस जमीन में खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और ऐसा इंतजाम किया कि उसमें से पानी के चश्मे फूट निकले ताकि ये उसकी पैदावार में से खाएं, हालांकि उसको इनके हाथों ने नहीं बनाया था। क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे? पाक है वो जात जिसने हर चीज के जोड़े जोड़े पैदा किए हैं, उस पैदावार के भी जो जमीन उगाती है और खुद इन इंसानों के भी, और उन चीजों के भी जिन्हें ये लोग अभी जानते तक नहीं है। और इनके लिए एक
एक और निशानी रात है। हम उस पर से दिन का छिलका उतार लेते हैं तो वो यकायक अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये सब उस जात का मुकर्रर किया हुआ निजाम है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसका इल्म भी कामिल, और चांद है कि हमने उसकी मंजिलें नाप तोल कर मुकर्रर कर दी है। यहाँ तक कि जब वो उन मंजिलों के दौरे से लौट कर आता है तो खजूर की पुरानी टहनी की तरह पतला होकर रह जाता है। न तो सूरज की ये मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े और न रात दिन से आगे निकल सकती है, और ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और इनके लिए एक और निशानी ये है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और हमने इनके लिए उसी जैसी और चीजें भी पैदा की जिन पर ये सवारी करते हैं, और अगर हम चाहें तो इन्हें गर्क कर डालें, जिसके बाद न तो कोई इनकी फरियाद को पहुंचे और न उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन ये सब हमारी तरफ से एक रहमत है और एक मुअय्यन वक्त तक जिंदगी का मजा उठाने का मौका है जो इन्हें दिया जा रहा है। और जब इनसे कहा जाता है कि बचो उस अजाब से जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे मरने के बाद आएगा ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो वो जरा कान नहीं धरते और उनके परवरदिगार की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती जिससे वो मुंह न मोड़ लेते हों। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने तुम्हें जो रिज्क दिया है उसमें से गरीबों पर भी खर्च करो, तो ये काफिर लोग मुसलमानों से कहते हैं कि क्या हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। मुसलमानों, तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं कि तुम खुली गुमराही में पड़े हुए हो और कहते हैं कि ये क़यामत का वादा कब पूरा होगा। मुसलमानों, बताओ अगर तुम सच्चे हो। दरअसल ये लोग बस एक चिंगाड़ का इंतजार कर रहे हैं जो इनकी हुज्जतबाजी के ऐन दरमियान इन्हें आ पकड़ेगी। फिर न ये कोई वसीयत कर सकेंगे और न अपने घर वालों के पास लौट कर जा सकेंगे, और सूर फूंका जाएगा तो यकायक ये अपनी कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ तेजी से रवाना हो जाएंगे। कहेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, हमें किसने हमारे मरकज से उठा खड़ा किया है। जवाब मिलेगा कि ये वही चीज है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच्ची बात कही थी, और कुछ नहीं, बस एक जोर की आवाज होगी जिसके बाद ये सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। चुनाचे उस दिन किसी शख्स पर कोई जुल्म नहीं होगा और तुम्हें किसी और चीज का नहीं बल्कि उन्हीं कामों का बदला मिलेगा जो तुम किया करते थे। जन्नत वाले लोग उस दिन यकीनन अपने मशगले में मगन होंगे। वो और उनकी बीवियां घने सायों में आरामदेह निशस्तों पर टेक लगाए हुए होंगे। वहां उनके लिए मेवे होंगे और उन्हें हर वो चीज मिलेगी जो वो मंगवाएंगे। रहमत वाले परवरदिगार की तरफ से उन्हें सलाम कहा जाएगा और काफिरों से कहा जाएगा कि ऐ मुजरिमों, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। ऐ आदम के बेटो, क्या मैंने तुम्हें ये ताकीद नहीं कर दी थी कि तुम शैतान की इबादत न करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि तुम मेरी इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। और हकीकत यह है कि शैतान ने तुम में से एक बड़ी खलकत को गुमराह कर डाला। तो क्या तुम समझते नहीं थे? ये है वो जहन्नम जिससे तुम्हें डराया जाता था। आज इसमें दाखिल हो जाओ क्योंकि तुम कुफ्र किया करते थे। आज के दिन हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव गवाही देंगे कि वो क्या कमाई किया करते थे। और अगर हम चाहें तो यही दुनिया में उनकी आंखें मलिया मेट कर दें, फिर ये रास्ते की तलाश में भागे फिरें, लेकिन इन्हें कहाँ कुछ सुझाई देगा। और अगर हम चाहें तो इनकी अपनी जगह पर बैठे बैठे इनकी सूरतें इस तरह मस्क कर दें कि ये न आगे बढ़ सकें और न पीछे लौट सकें। और हम जिस शख्स को लंबी उम्र देते हैं उसे तख्लीकी एतबार से उलट ही देते हैं। क्या फिर भी उन्हें अक्ल नहीं आती? और हमने अपने इन पैगंबर को न शायरी सिखाई है और न वो इनके शाया निशान है। ये तो बस एक नसीहत की बात है और ऐसा कुरान जो हकीकत को खोल खोल कर बयान करता है ताकि हर उस शख्स को खबरदार करे जो जिंदा हो और ताकि कुफ्र करने वालों पर हुज्जत पूरी हो जाए। और क्या इन्होंने ये नहीं देखा कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से उनके लिए मवेशी पैदा किए और ये उनके मालिक बने हुए हैं, और हमने इन मवेशियों को उनके काबू में दे दिया है। चुनाचे इनमें से कुछ वो हैं जो इनकी सवारी बने हुए हैं और कुछ वो हैं जिन्हें ये खाते हैं। नीज इनको इन मवेशियों से और भी फवायद हासिल होते हैं और
پینے کی چیزیں ملتی ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لائیں گے؟ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ غرض اے پیغمبر، ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا؟ ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے۔ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی؟ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو۔ بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں؟ جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔